उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों को क्रांति भाई का नमस्कार। साथियों, आज इस ऑडियो के माध्यम से मैं फिर दोबारा आप लोगों के बीच में हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने 7 मार्च और 14 मार्च के विषय में सुना है, वो बिल्कुल सही है। और 7 मार्च का जो ऐलान हुआ है वो हमारे बड़े भाई गाजी मामाला यानी शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा हुआ है। हम उनका तन मन धन से सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े होने का पूरा वादा करते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हम सब की लड़ाई है और हमको हर तरीके से प्रयास करना है। 7 मार्च में लखनऊ में होने वाली जो मीटिंग है उसमें जो निर्णय होगा वो हमारे सर माथे है, लेकिन वो निर्णय शिक्षा मित्र के पक्ष में होना चाहिए। विपक्ष में यदि जाता है तो 14 मार्च में मेरठ में महापंचायत की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय फाइनल ले लिया जाएगा। पहले सम्मान बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी का होगा 7 मार्च में, और उसके बाद 14 मार्च को जो महापंचायत द्वारा प्रत्येक जिले से आने वाले शिक्षक मित्रों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है। हम लोगों ने अब तक केवल खोया खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं। आज भी मेरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भाजपा का एक इतना बड़ा भूत जो है सर पे बैठ गया है कि जिसकी वजह से वे घर से बाहर निकलने में डरे हुए हैं। साथियों, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हो। सरकार ने साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने बता दिया कि कोई भी संविदा कर्मचारी किसी भी विभाग में नहीं रहेगा 1 अप्रैल से। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोगों ने इस बात को पढ़ा भी है और समझा भी है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यदि 1 अप्रैल को नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और नई शिक्षा नीति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा। अब बात कुछ मेरे कथाकथित शिक्षा मित्र भाई हैं, जब से ये मेरी पोस्ट आई है और मैंने 7 मार्च से 14 मार्च वाली बात कही है कि 14 मार्च के बाद हम एक मीटिंग रखने जा रहे हैं महापंचायत की, तब से लेके लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं। और सभी मेरे शिक्षा आधे से ज़्यादा जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि वे शिक्षा मित्र हैं, या ये भी नहीं कह सकता कि वे कौन है आदमी। वे मुझे फ़ोन करके इस बात को कहते हैं कि अरे भैया 19 मार्च तक अभी आप रुक जाइए। मैंने उनसे पूछा कि भाई 19 मार्च में ऐसा क्या रखा है कि तुम मुझे 19 मार्च तक रोक रहे हो। और पहली बात तो यह है कि 7 मार्च में तो मीटिंग रखी है हमने, और 14 मार्च को भी हमने मीटिंग ही तो रखी है, हमने भी आंदोलन की बात तो रखी ही नहीं है। वो तो वहाँ पे उस मीटिंग में फिक्स होगा कि हमें किस तारीख को जो है अपनी तैयारी करनी है, किस दिन हमें आंदोलन करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे बड़े भाई मेरे मित्र, मुझे ये बताइए कि 19 मार्च ही क्यों? आप क्या बताना चाहते हैं मुझे कि 19 मार्च तक क्यों नहीं करूं मैं? तो उनका जवाब था, अरे भाई तुम्हें नहीं पता है, भाजपा वाले हमारे लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं 19 मार्च के बाद में। अरे मेरे भाई, भाजपा एक तरफ तो अपनी नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, स्पष्ट बोल रही है कि तुमको रखा नहीं जाएगा। विधानसभा में इनका सांसद बोल रहा है कि आपको मानदेय नहीं मिलेगा बढ़ के कुछ भी है। तो कौन सी अच्छी योजना ला रहे हैं वो हमारे लिए? क्या वे हमको वेतन देंगे? तो वो भाई मेरी बात को सुनकर चुप हो गया। मैंने कहा, बोलिए भाई साहब, क्या वो हमको वेतन देंगे 19 मार्च के बाद में? कहने लगे, मैं ऐसे कैसे कह दूं? अरे भाई, जब तुझे खुद ही नहीं पता तो तू मुझे सलाह क्यों दे रहा है? तू ये बात की, तू मुझे फोन कर करके क्यों बोल रहा है? तो अचानक से बोला कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा, पूछा कौन है भाई? क्या लगा मैं जो है मंडल प्रभारी हूँ बीजेपी। ओहो, अब समझ में आई मेरी तेरी कहानी भाई। तो तुम मंडल प्रभारी है तो तुम मुझे कॉल करके ये बता रहा है कि भाई मैं धरना प्रदर्शन ना करूं? हैं? कहने लगे, बस यही समझ लीजिएगा। अरे भाई, मैं तो अभी तो मीटिंग ही शुरू करी है, धरना प्रदर्शन तो मैंने अभी कहा ही नहीं है। और रही बात धरना प्रदर्शन की, तो तुम्हारे कहने से क्या मैं रोक दूंगा? जो मुझे करना है वो तो मैं करता हूं, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, तू तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो भाई
देखिए, मेरी बात समझने का प्रयास करें मेरे शिक्षा मित्र भाइयों। मैं आप लोगों को क्या बात समझाना चाह रहा हूं कि जब जब हमने कभी भी आंदोलन की बात करी है या हम लोगों ने अपनी मांग को उठाने का प्रयास करा है, तो भाजपा के तथाकथित जो है चटुकार नेता हमारे बीच में आ जाते हैं और अपने उन एजेंट उनके हमारे बीच में आ जाते हैं। हमारे खुद व्हाट्सएप मंचों पे जिनकी वाइफ शिक्षा मित्र हैं, उनके पति उनका मोबाइल चला रहे हैं और वो बंदा भाजपा का एजेंट होता है। समझने का प्रयास करिएगा। और वही लोग व्हाट्सएप पे बैठकर जो है चैटिंग करते हैं और आप लोगों का धैर्य तोड़ते हैं, मनोबल तोड़ते हैं, भाजपा को तोप बताते हैं वे लोग। और वही लोग चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम ना जाएं। ऐसी ऐसी नई नई रणनीतियां वे आप लोगों के सामने खड़े करते हैं कि आप लोगों का बहुत बढ़िया होने जा रहा है। क्योंकि तुम लोगों को शायद नहीं मालूम है, 19 मार्च के बाद में मैंने उस भाई से बताया, मगर जितना बड़ा तू समझदार है ना और जितनी तू बुद्धि चला रहा है मेरे भाई, मैं भी समझ रहा हूँ तू 19 मार्च तक के लिए मुझे क्यों रोक रहा है। 19 मार्च के बाद में तुम जो है ना अधिवेशन अधिसूचना जारी करा देना और जो है ठाके जो है धारा 144 लगा देना कि तुम्हें जो है कोई धरना प्रदर्शन ना करे। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में मत आए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम लोग धरना प्रदर्शन करो और ये शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को डरा के अपना जो है मंसूबा पूरा कर ले, जैसा कि उन्होंने इको गार्डन में करा था। इको गार्डन में भी उनकी वही रणनीति थी। हम लोगों ने जैसे ही ऐलान करा कि हम लखनऊ से दिल्ली तक पैदल पदयात्रा करेंगे, तुरंत भाजपा को की समझ में आ गया कि बहुत बड़ा खाड़ा होने वाला है और सर पे इलेक्शन है। तुरंत उन्होंने अपने एजेंट छोड़ दिए, तुरंत हमारे कथाकथित नेताओं को हायर कर लिया, डरा के कह लीजिए या उनको जो है बहका के कर लिया कि भाई तुमको अपनी जो है भाजपा में बहुत अच्छा पद देंगे, आप हमारे लिए काम करिए। बड़े प्लानिंग के तहत उन्होंने इको गार्डन को अपना गढ़ बना लिया, परमिशन भी दे दी और जो है उन्होंने अपने तरीके से जो है तैयारी कर दी। हम लोग समझते रहे कि हाँ ये इको गार्डन में धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों के लिए हो रहा है, जबकि इसके पीछे इतने बड़ा षड्यंत्र था। वो एक हमारे लिए नहीं था, वो इसलिए था ताकि जो है जो ये पैदल पदयात्री हैं जो लखनऊ से दिल्ली पैदल चलने की तैयारी में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है शिक्षा मित्रों को सड़क पे खड़ा होकर आंदोलन करने पे बाध्य ना कर दे। साथियों, वक्त की नजाकत को समझिए। हर बार वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, समय एक जगह नहीं ठहरता। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 10,000 रुपये के बचाने के चक्कर में आप अपनी इस बार नौकरी खो के बैठोगे। याद रखना मेरी बात को। आज छोटा सा एक लालच जो आप मुट्ठी में दबाए बैठे हो कि 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है और कहीं ये तुम्हारे हाथ से ना चला जाए। अरे जब तुम 40,000 या 45,000 की नौकरी नहीं रोक पाए हैं, तो 10,000 मानदेय के चक्कर में आप अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। 10,000 रुपए के चक्कर में आज आप घर में बैठे हो, हैं लुक दुबक कर ऐसे बैठे हो कि कहीं तुम्हारे 10,000 ना छिन जाए। और मैं पूछना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के बाद ये 10,000 रुपए भी अगर तुम्हारी हथेली पर कोई धर दे, तब मुझे बता देना आप कि भाई क्रांति भाई तुमने गलत कहा था। मेरी ऑडियो सेव करके रखना। ये भाजपा है, ये कभी किसी को कुछ देगी नहीं, ये लेना जानती है, दगा देना जानती है। क्योंकि आप लोगों से संकल्प पत्र में 3 महीने का संकल्प लिया था, आज तक उसके 3 महीने पूरे नहीं हुए। भाजपा ने झूठ बोल के आप लोगों के साथ में जो है दगा करके जो है सत्ता में आई और आप लोगों को जो है दर दर की ठोकर खानी पड़ गई। 4,000 मेरा शिक्षा मित्र खत्म हो गया। किसी भी भाजपा के एक सांसद और किसी भी भाजपा के एक विधायक ने आके जो है हमारी झूठी तसल्ली उस परिवार को नहीं दी कि भाई हम तुम्हारे परिवार के साथ में खड़े हैं। साथियों, ये लड़ाई आर या पार की होगी। तैयारी शुरू कर दें प्रत्येक जनपद। मुझे किसी साथी से 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। प्रत्येक जनपद, मेरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में प्रति एक शिक्षा मित्र एक एक जिले की जिम्मेदारी ले ले अपने अपने जिले की और अपने अपने जिले में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे। और वो पैसा आपसे आप अपने पास रखना। जिस दिन हमारे धरने का पहला दिन होगा, उस दिन हम एक जिले को जिम्मेदारी देंगे कि आज की पूरे दिन की जिम्मेदारी भाई तेरी है। टेंट की, माइक की, पानी की व्यवस्था, सारी चीजें आपको करनी है। शाम को पेमेंट अपने हाथों से तुम्हें उन लोगों को करना है जिनका अपने टेंट माइक ले रहे हो। अपने हाथों से हिसाब करना है तुम्हें। जब तुम हिसाब
कर दोगे, तुम अपने स्थान पे बैठ जाएगा तुम्हारा जिला। फिर अगले दिन दूसरा जिला संभालेगा इसी तरीके से, फिर तीसरा जिला, नंबर वाइज क्रम वाइज इसी तरीके से भुगतान होता रहेगा और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं कर पाएगा, कोई भी मेरे पे उंगली नहीं उठा पाएगा, ना तुम पे उंगली उठा पाएगा कि हम लोगों ने जो है गलत काम किया या किसी का पैसा खाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका क्रांति।